एवरीवन, दिस इज श्वेता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैथ सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हम कैसे स्कोर कर सकते हैं। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैथ सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है और वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें मैथ्स बहुत इजी लगता है। इट मीन्स वो 100 आउट ऑफ 100 भी ले आते हैं और ऐसा लगता है उन्होंने खास मेहनत भी नहीं की, फिर भी उन्हें मैथ्स बहुत अच्छे से आती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें सही टेक्निक पता है कि मैथ्स सब्जेक्ट को हम किस तरीके से समझें, किस तरीके से पढ़ें, कैसे हम अपने नोट्स प्रिपेयर करें ताकि ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इजी हो सके। मैथ्स में कुछ भी रेक्टिफिकेशन वाला है ही नहीं, आपको बस समझना है और अप्लाई करना है। जब आप समझ के अप्लाई कर लेंगे, इतना आप सीख लेंगे तो मैथ्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो आज की इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है अपने एग्जाम के लिए मैथ सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में कि किस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें ताकि आपके भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ सके। बट ये मत सोचिए कि इन टेक्निक्स को आप विद इन अ मंथ और विद इन 1 वीक फॉलो करके एग्जाम से जस्ट पहले आप स्टार्ट करेंगे और आपके एग्जाम में मिरेकल हो जाएगा कुछ और 100 मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब टेक्निक्स आपको अपने रूटीन में लानी होंगी, आपको इनको अपने हैबिट में लाना होगा, अपने मैथ्स को समझने का, देखने का तरीका बदलना होगा, तभी आप इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज से ही, अभी से ही इन टेक्निक्स को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए और करते रहिए। ये नहीं कि आपने 1 वीक कर लिया, 1 मंथ कर लिया और आपको लगेगा कि यार कुछ मजा नहीं आ रहा तो आप छोड़ देंगे, राइट? स्टार्टिंग में ऐसा होगा, बट आप जब धीरे धीरे इनको अपनी हैबिट बना लेंगे तो तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इस सेशन में भी इन टेक्निक्स को फॉलो कीजिए, नेक्स्ट सेशन में भी फॉलो कीजिए और 2 साल अगर आप करेंगे तो 3rd ईयर में आप ये हैबिट बना लेंगे। अगर आप 6th क्लास में भी ऐसा कर रहे हैं, देन 7th में भी, तो 8th क्लास तक आते आते आपकी ये हैबिट हो जाएगी कि आप मैथ्स को ऐसे ही देखने लगेंगे, समझने लगेंगे हर कंसेप्ट को। और जब आप एक बार समझने लगेंगे मैथ्स को तो कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं होगा कि इंटरेस्ट नहीं है, और जब इंटरेस्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली आप 100 आउट ऑफ 100 भी स्कोर कर लेंगे, राइट? तो ये हैबिट्स आपको अपने रूटीन में कुछ चेंजेस करने हैं ताकि आप मैथ्स को पढ़ने का तरीका बदल कर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सके, जो कि बहुत सिंपल है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लीजिए कि मैथ्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। मैथ्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। मैथ्स में कुछ भी रटना नहीं है। बाकी बहुत सब्जेक्ट्स में बहुत कुछ रटना भी होता है, जबकि मैथ्स में सब कुछ लॉजिक पर बेस्ड है। और एक बार जब आप लॉजिक समझने लगते हैं, जब आपको लॉजिक समझ आने लगता है, तो कोई भी प्रॉब्लम, कैसी भी प्रॉब्लम आपको दी जाएगी तो वो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगी। इट मीन्स आपको कंसेप्ट समझने पर ज्यादा फोकस रखना है मैथ सब्जेक्ट के लिए। ट्राई कीजिए कि आप हर कंसेप्ट को अच्छे तरीके से समझें, रट्टे नहीं, रट्टा कहीं नहीं लगाना, आपको बस समझने पर फोकस रखिए। सिर्फ थ्योरी समझना ही काफी नहीं है। समझने के बाद आपको उन कंसेप्ट पर बेस्ड प्रैक्टिस करनी है। इट मीन्स उन कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उतना ही आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होता जाएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगी। कहीं भी कोई डाउट आपके कंसेप्ट में आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कहाँ पर कंसेप्ट मेरा क्लियर नहीं है। आप वापस उसको समझिए और फिर प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। तो मैथ्स में प्रैक्टिस तो आपको करनी है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको उस प्रैक्टिस का मिलेगा, राइट? किसी भी कंसेप्ट को सिर्फ सुनना और समझना ही काफी नहीं है। उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना और उस पर बेस्ड क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना, ये दोनों ही आपको आने चाहिए। थ्योरी को समझने के बाद आप जब तक ये नहीं समझेंगे कि हम इस कंसेप्ट को कहाँ पर और कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ पर कैसे हम इस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ सिचुएशन में, तब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इस कंसेप्ट का यूज क्या है, राइट? तो आपको उस चीज पर फोकस करना है व्हाइल प्रैक्टिसिंग। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एग्जाम में मिस्टेक करेंगे। एग्जाम में मिस्टेक करने से अच्छा है कि आप पहले ही व्हाइल प्रैक्टिसिंग मिस्टेक कर लीजिए और मिस्टेक्स को सुधार लीजिए ताकि एग्जाम में मिस्टेक ना हो और आपके मार्क्स ना कटे, राइट? तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी है। हर कंसेप्ट से रिलेटेड हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे
और फॉर्मुलेट भी करेंगे। फॉर्मुलेट करने का मतलब होता है कि आप प्रॉब्लम्स को खुद बनाकर देखेंगे, एक क्वेश्चन को आप खुद बनाकर देखेंगे। जब खुद आप क्वेश्चन बनाकर सॉल्व करते हैं तो आपको पता लगता है कि कहाँ पर कमी रह गई है आपके कंसेप्ट को समझने में और आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आपने कंसेप्ट भी समझ लिया, प्रैक्टिस भी कर ली। अब जरूरत है एक ऐसी नोटबुक की जिसमें आप हर कंसेप्ट को लिखेंगे। और लिखना कैसे है? लिखना आपको बिल्कुल वैसे है जैसे आप समझ पाए। अगर आप बुक की लैंग्वेज को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो वैसे लिखिए। अगर आप नोट्स के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो आप वैसे लिखिए, बट लिखिए बहुत ही नीट एंड क्लीन। बिल्कुल मेंटेन कीजिए इस नोटबुक को, साथ ही सॉल्व कीजिए किसी कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस को, ताकि आपको पूरी नोटबुक एक नोट्स की फॉर्म में मिल सके। और जब आप चाहें रिवाइज करना तो आपको हर कंसेप्ट उससे रिलेटेड एक या दो प्रॉब्लम आप लिख लीजिए और सॉल्व कीजिए। उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हर कंसेप्ट मिल जाए उसी नोटबुक में, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनका सॉल्यूशन भी इसी नोटबुक में मिल जाए और आप इजीली उनको रिवाइज कर सकें, राइट। तो अपनी लैंग्वेज में बहुत ही नीट एंड क्लीन इस नोटबुक को आप मेंटेन कीजिए। ये नोटबुक आपकी बहुत हेल्प करेगी आपके एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस रिवाइज करवाने में। आप इस नोटबुक में हर कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को बहुत ही नीट एंड क्लीन एंड सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, ताकि कुछ भी, कहीं भी, कोई भी कंफ्यूजन आपको खुद ना रहे। जब भी आप इस नोटबुक को पढ़ें तो आपका पूरा कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, जब हर पॉइंट आपके माइंड में रहे, हर पॉइंट आप न्यूज इस बुक से रिवाइज कर सकें। तो अभी से ही ट्राई कीजिए कि नीट एंड क्लीन नोटबुक आप मेंटेन करें। हर का चैप्टर का हर एक कंसेप्ट उसमें लिखे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कंसेप्ट समझ लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, अलग से एक सेपरेट नोटबुक बना ली है हमने नोट्स के लिए। अब बात करनी है हमें एक छोटी सी फॉर्मूला नोटबुक की, या फॉर्मूला डायरी आप कह लीजिए। छोटी सी पॉकेट साइज होती है जो आप इजिली पॉकेट में रख सकते हैं। उसको आप किस लिए यूज करेंगे? उसमें आप लिखेंगे सिर्फ फॉर्मूलाज। मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, हमें कभी भी ये होता है कि अगर सिर्फ फॉर्मूला हमें देखना है या फॉर्मूला रिवाइज करना है तो वो छोटी सी डायरी आपके पास होनी चाहिए जिसमें सारे फॉर्मूलाज आप लिख लेंगे। हर कंसेप्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज आप लिख लेंगे सारे फॉर्मूलाज को, ताकि कभी भी आपके पास पूरी नोटबुक नहीं है, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो उस डायरी को अपने साथ रखिए। फॉर्मूलाज आप टाइम टाइम पर रिवाइज करते रहिए। पॉसिबल है अगर तो आप अपने फोन में या अपने पेरेंट्स के फोन में उस फॉर्मूला नोटबुक से हर पेज की फोटो क्लिक करके भी रख सकते हैं, ताकि अगर वो भी बाय चांस आप नहीं कैरी कर पा रहे हैं तो फोन से आप रिवाइज करते रहिए। एग्जाम से पहले बहुत बार ऐसा होता है कि हम कंसेप्ट तो अच्छे से याद है, अप्लाई भी करना जानते हैं, बट कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है कि फॉर्मूला में AB² था या A²B था। छोटे छोटे कंफ्यूजन हमें रह जाते हैं कई बार फॉर्मूला में। तो एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए भी आपको बहुत हेल्प करेगा। इस डायरी को बनाने के लिए, फॉर्मूलाज के लिए अलग से बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप फॉर्मूलाज को रटते रहिए। रटना नहीं है कुछ भी। कंसेप्ट को समझिए, उसके बाद फॉर्मूला को समझने के बाद इस डायरी में आप लिखेंगे ताकि रिवाइज कर सके। बस ये रिवीजन का पर्पस ही फुलफिल करेगी आपकी डायरी। तो टाइम टाइम पर आप रिवाइज करते रहिए ताकि भूले नहीं। इम्पोर्टेंस ऑफ रिवीजन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रिवीजन कैसे करनी है, कब करनी है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिए ताकि रिवीजन की इम्पोर्टेंस और किस तरीके से करें, सही तरीका क्या है रिवाइज करने का, ताकि हमारे माइंड में वो परमानेंटली सेव हो सके। वहां से आप समझ लीजिए और रिवीजन करते रहिए। आपको ऐसी जगह पर बैठकर प्रॉब्लम्स को समझना है, क्वेश्चन को समझना है, कंसेप्ट को समझना है जहां कोई भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट ना हो। जब भी आप किसी ऐसी जगह पर बैठकर, ऐसे टाइम पर बैठकर पढ़ाई करते हैं जहां आप अच्छे से फोकस कर पा रहे हैं, तो आपका रिटेंशन पावर बहुत अच्छी हो जाती है। आप किसी कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाएंगे, आपका ब्रेन पूरी तरीके से उस कंसेप्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा और कोई भी आपको मिस्टेक करने के चांसेस नहीं देगा। तो आपको ऐसी जगह पर बैठकर फोकस करके पढ़ाई करनी है जहां डिस्टर्बिंग एलिमेंट बहुत कम से कम हो और ना हो। मैथ्स में अगर आप थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं वाइल सॉल्विंग प्रॉब्लम, तो आपका पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाता है।
और ऐसा ना हो, एग्जाम टाइम में आप अच्छे से फोकस कर पाए, तो उससे पहले ही एग्जाम टाइम में फोकस करने के लिए आपको पहले से ही इसको प्रैक्टिस में लाना है कि स्टार्टिंग से ही आप ऐसे ही इन्वायरमेंट में बैठे कि आप बिल्कुल फोकस कर पाए प्रॉब्लम्स पर। जब भी आप ऐसे इन्वायरमेंट में बैठकर फोकस करके पढ़ाई करते हैं तो एग्जाम टाइम में भी आपके लिए फोकस करना बहुत इजी हो जाता है। बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपने कुछ कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से ध्यान लगा के पढ़ा है तो इवन आपके सामने वो पूरे पेज की एक इमेज बन जाती है, जो कि एग्जाम टाइम में एज इट इज जब आप सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को तो वो इमेज आपको नजर आती है। आपको ऐसा लगता है कि आप पेज पे से देखकर डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो ये फोकस करने से ही होता है। बहुत बार हम सिली कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से भी मार्क्स गवा देते हैं। आपने कंसेप्ट भी समझ लिया, प्रैक्टिस भी की, फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिया, बट कैलकुलेशन अगर आपने ठीक से नहीं की तो बिना वजह ही मार्क्स कट जाते हैं। फॉर्मूला सही अप्लाई करने के बाद भी कैलकुलेशन की वजह से मार्क्स कट जाते हैं, तो ऐसा ना हो उसके लिए आप पहले से ही खुद को प्रिपेयर कीजिए। कुछ शॉर्ट ट्रिक्स मैंने आपको स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन में दी हुई हैं। प्लेलिस्ट में बहुत सी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। एक वीडियो का लिंक भी मैंने आपको दिया है। आप कुछ ट्रिक्स ऐसे सीख लीजिए जिससे आपका टाइम भी सेव हो, कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाए और एग्जाम में आप टाइम सेव करके बाकी किसी और कंसेप्ट पे, किसी और क्वेश्चन पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत है तो वहां दे सके। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स को आप यूज करना सीख लीजिए, इनको अपनी रूटीन में ले आइए। जब भी आपको कुछ कैलकुलेशन करनी है, लेंथी कैलकुलेशन, तो इन ट्रिक्स की हेल्प से ही कीजिए ताकि आपको आज तो उसका बेनिफिट मिले ही, साथ में जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं आफ्टर स्कूल, आफ्टर कॉलेज, तो वहां भी आपको इन ट्रिक्स को फिर से नहीं सीखना पड़ेगा, अलग से नहीं सीखना पड़ेगा। तो अभी से आप ये ट्रिक्स सीखना स्टार्ट कर दीजिए। तो कैलकुलेशन पार्ट पर भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है 100 मार्क्स, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने के लिए। अब लास्ट में बात करते हैं हम मॉक टेस्ट की। सब कुछ करने के बाद अब आपको लास्ट में क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं या जो मॉक टेस्ट आपके टीचर प्रोवाइड करते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, उनको आप सॉल्व कीजिए। वो भी प्रॉपर टाइम सेट करके, 3 आवर्स क्लॉक सेट करके कीजिए ताकि आपको पता लगे कि आपका टाइम मैनेजमेंट भी एग्जाम के अकॉर्डिंग कैसा है। मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपको अपने खुद के नेगेटिव पॉइंट्स पता लगेंगे, आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सा कंसेप्ट आपको फिर से रिवाइज करना है या किस सेक्शन को आपको कितना टाइम देना है। ये सब आपको आइडिया कहाँ से आता है, जब आप टेस्ट सॉल्व करते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को रेक्टिफाई करके आप रेडी हो सकते हैं अपने फाइनल एग्जाम के लिए। सो that's all for today. Don't forget to like, share and subscribe my channel and hit the bell icon right next to it to get notification of new video.